रॉस टेलर पिछले एक दो दिनों से सुर्खियों में है, इसी वजह से क्योंकि जो उनकी बायोपिक है, जो उन्होंने अपने ऊपर ऑटोबायोग्राफी लिखी है पॉल थॉमस के साथ मिलकर, ब्लैक एंड व्हाइट, इसी वजह से मुझे लगता है रॉस टेलर एक दो दिनों से पिछले काफी सुर्खियों में है। लेकिन इस बार ही उन्होंने एक पार्टनरशिप के बारे में बात करी वीरेंद्र सहवाग के साथ। जब 2012 में रॉस टेलर को दिल्ली डेयरडेविल्स ने अपने साथ जोड़ लिया था एज अ बल्लेबाज और काफी भारी रकम में उनको खरीदा गया था दिल्ली डेयरडेविल्स ने रॉस टेलर को, तो उन्होंने उस टाइम की कहानियां शेयर करी 2012 की। उन्होंने कहा कि मेरी लाइफ बदल गई और मेरे बल्लेबाजी करने का तरीका बदल गया जब वीरेंद्र सहवाग ने बल्लेबाजी करते हुए मुझे कुछ टिप्स दी और एक ऐसी एडवाइस दी जिससे मेरा बल्लेबाजी करने का ढंग बदल गया और मेरा माइंडसेट भी काफी बदल गया। अगर हम थोड़ा सा पीछे लेके चलें आपको 2012 में, तो रॉस टेलर ने किताब में अपनी साफ साफ यही लिखा है कि वीरेंद्र सहवाग जिस तरीके से 2012 में बल्लेबाजी कर रहे थे, जब वो डेयरडेविल्स का हिस्सा थे तो सलामी बल्लेबाज थे ही वीरेंद्र सहवाग, ये सब हम जानते हैं। तो रॉस टेलर ने कहा साफ साफ कि वीरेंद्र सहवाग इतनी आसानी से बल्लेबाजी कर रहे थे, जबकि मैं और बाकी के बल्लेबाज तरह तरह की विकेटों पर, चाहे पुणे की थी वो विकेट, मुंबई की थी, और लगातार हर तरीके के विकेट पर स्ट्रगल कर रहे थे, पर वीरेंद्र सहवाग इतनी आसानी से बल्लेबाजी कर रहे थे। तो कुछ मैचों के बाद दिल्ली डेयरडेविल्स के कुछ मैच हुए, फिर उसके बाद जब टीम मीटिंग में, उसके बाद जब सहवाग अपने इन सबको रेस्टोरेंट लेके गए, तब वीरेंद्र सहवाग ने और ये सब साथ बैठे थे सारे के सारे प्लेयर्स, कुछ प्लेयर्स थे वो फुटबॉल देखने में व्यस्त थे और मैनचेस्टर सिटी का उस टाइम मुकाबला चल रहा था, तो सारे प्लेयर्स वो देखने में मगन हो रहे थे। लेकिन जो रॉस टेलर थे वो वीरेंद्र सहवाग के साथ बैठे थे और रॉस टेलर प्रॉन्स खा रहे थे, तो प्रॉन्स को बहुत आसानी से खा रहे थे, तो और एक के बाद एक खाए जा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे अपना मील पूरे तरीके से रॉस टेलर। तो वीरेंद्र सहवाग ने उनको इसी बात को वीरेंद्र सहवाग ने एक एडवाइस के रूप में रॉस टेलर को बताया था एक बारी बल्लेबाजी करते हुए। यही किस्सा रॉस टेलर ने शेयर करा है दिल्ली डेयरडेविल्स से 2012 में के एक विकेट था जहां पर काफी बल्लेबाजों को मुश्किल हो रही थी और मैं खुद स्ट्रगल कर रहा था, यानी रॉस टेलर खुद स्ट्रगल कर रहे थे जब वो बल्लेबाजी करने आए, तो उन पर प्रेशर काफी था क्योंकि शुरुआती विकेट्स काफी जल्दी गिर गए थे। और वीरेंद्र सहवाग वहीं जितनी तेज बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने बल्लेबाजी को इतना आसान बना दिया था कि मुश्किल से मुश्किल गेंदों को स्टैंड के बाहर पहुंचा रहे थे, यानी आराम से छक्के चौके लगा रहे थे और बाउंड्रीज लगा रहे थे वीरेंद्र सहवाग। तो रॉस टेलर ने एक किस्सा बताया अपनी बुक ब्लैक एंड व्हाइट में। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से, जिस आसानी से वीरेंद्र सहवाग बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने मुझे एक एडवाइस दी कि आप ऐसे बल्लेबाजी करें आप जिस तरीके से प्रॉन्स खाते हैं, यानी जिस तरीके से रॉस टेलर उस दिन कुछ मैचों के बाद, जो मैंने आपको शुरू में वीडियो के बताया कि बैठे हुए थे सहवाग के रेस्टोरेंट में और प्रॉन्स खा रहे थे जिस एंजॉयमेंट के तरीके से, उन्होंने रॉस टेलर को भी यही कहा कि आप उसी एंजॉयमेंट से, जिस तरीके से प्रॉन्स खा रहे थे उसी एंजॉयमेंट से और उसी आसानी से आप बल्लेबाजी कीजिए और आपके बल्लेबाजी में आपको फर्क दिखने लग जाएगा। यही कुछ टिप्स थी दिग्गज वीरेंद्र सहवाग की रॉस टेलर को, जिससे उस सीजन में बल्लेबाजी में रॉस टेलर की निखार आया और काफी उन्होंने रन्स भी बनाए थे उस सीजन में। पर लेकिन तब तक 2012 तक तो वीरेंद्र सहवाग हम सब जानते हैं तब एक सेटअप हो चुके थे और उसके थोड़े साल बाद वीरेंद्र सहवाग ने रिटायरमेंट भी ले ली थी। उनको पूरे देश दुनिया जानती थी, पूरे देश दुनिया में वीरेंद्र सहवाग फेमस थे कि लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते हैं और जब चाहते हैं वो स्टेप आउट करके छक्के और चौके आराम से मार सकते हैं। तो वही कुछ ऐसे ही सीनियर क्रिकेटर्स करते रहते हैं और कुछ अपने साथ जो बाहर से आए होते हैं क्रिकेटर्स और जिनकी दोस्ती हो जाती है, उन सब अपने जूनियर्स को एडवाइस देते रहते हैं लगातार और कैसे बल्लेबाजी करनी है। और कई बार ये जो एडवाइसेस होती है उनके करियर में चेंजेस ला देती है और उनकी बल्लेबाजी और जाके आगे जाके बेहतरीन हो जाती है। तो इन्हीं सब बातों का जो है डिटेल में अपनी बुक में रॉस टेलर ने जो ब्लैक एंड व्हाइट उनकी अभी अभी ऑटोबायोग्राफी आई है उसमें काफ़ी संक्षेप में बताया है कि वीरेंद्र सहवाग ने मुझे कितनी सारी बातें बताई थी उस सीज़न में 2012 के और कितनी सारी चीज़ें मेरे साथ डिटेल में शेयर करी थी। तो मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा और मैं उनको बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।